कहानी है रजामंदी। 19 साल का दीपेश शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर दीपेश को रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार उसे सिर छिपाने को एक जगह मिल गई, वह भी पेइंग गेस्ट के तौर पर। मिसेज कोमल अपनी बहू मिनल के साथ घर में अकेली रहती थी। उनका बेटा कहने को तो कमाने के लिए परदेस गया हुआ था, पर पैसे वह कभी कभार ही भेजता था। बेटा, तेरे यहाँ रहने से हमें 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और रौनक की कमी भी नहीं खलेगी। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही तुम भी खा लेना। मिसेज कोमल ने उसे एक कमरा दिखाते हुए कहा। जी अम्मा, मेरी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी, दीपेश ने कहा। उसकी रहने और खाने की समस्या एक साथ इतनी आसानी से हल हो जाएगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वह पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकता था। दीपेश को केवल और केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते देख मिसेज कोमल को बहुत खुशी होती थी। खाना पहुंचाने वे दीपेश के कमरे में खुद आती और उसे ढेरों आशीर्वाद भी दे डालती। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मिसेज कोमल बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल दीपेश ही लेकर गया। एक लायक बेटे की तरह वह मिसेज कोमल की सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। दीपेश जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि किताबें भीगने से बच जाएं। जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाजा खुला देख चौंक गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नजारा देखकर अपनी सुध-बुध भूल गया। मिनल लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि दीपेश एकटक मिनल को निहारता रह गया। इतने करीब से जब दीपेश ने मिनल के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा, तो जैसे उसकी धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा हो। तुम कब आए? दीपेश को सामने पाकर मिनल चौंकते हुए बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक वह अपनी लाल लाल आंखों से मिनल की भीगी देह का अमृत पी रहा था। मिनल की नजरें दीपेश की शोले जैसी दहकती आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जावश उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मिनल अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़कर वह दीपेश के चौड़े सीने से जा लगी। दीपेश खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने बलिष्ठ बाहों के घेरे में मिनल को कसकर जकड़ लिया और अपने तपते होंठ उसके लरचते होठों पर रख दिए। मिनल ने कोई प्रतिकार नहीं किया। देह के इस महासंग्राम में दोनों युवा तन देर तक गोते लगाते रहे। जब वासना का ज्वार थमा तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तूने यह क्या किया दीपेश? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने डाका डाल दिया। दीपेश अपने ही सवालों में उलझ गया। पहल मैंने कहाँ की? मिनल खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता? देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। दीपेश ने मानो अपना पक्ष रखा। उधर मिनल अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाए और ट्रे में एक कप रखकर दीपेश को देने चली आई। दीपेश सोने की तैयारी में था। मिनल को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मिनल ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में मिनल ने उसकी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। ना जाने कैसे मिनल को उसकी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल, सब्जी, मिठाई में उसे क्या क्या पसंद है, उसकी बाकायदा लिस्ट मिनल ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। दीपेश को गर्मी लग रही थी। उसने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक मिनल को सामने पाकर उसने तौलिया उठा लिया। यह देखकर मिनल जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में मिनल किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से दीपेश के बालों को सहलाने लगी। दीपेश इतना भोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभावों को न समझ पाता। उस रात दोनों ने जी भर कर देह सुख भोगा।
पूरे घर में वे दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 2-3 दिन में मिसेज कोमल अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। बेटा तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मिसेज कोमल ने उसे ढेरों असीस दे डाली। दीपेश और मिनल को लगा कि माजी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देह की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती है, तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता दीपेश मिनल को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर मिनल भी इस सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। पति की अनुपस्थिति में किसी युवा स्त्री की देह जो सुख चाहती है, दीपेश वह सुख मिनल को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। मिनल के समर्पण ने दीपेश को निरंकुश बना दिया। वह हरदम मनमानी करने लगा। मिनल उसके लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। दीपेश एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो उसने हाथ भी उठा दिया। मुझे लगता है मुझे गर्भ ठहर गया है, एक रोज मिनल ने कहा तो दीपेश जैसे आसमान से गिरा। मौज मजे के लिए बनाए गए संबंध में ऐसे मोड़ की कल्पना उसे नहीं थी। मैं दवा ला दूंगा, अगर बच्चे के पेट में होने की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दीपेश झुंझला कर बोला। इस बार तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठहरने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं मिसेज कोमल की अनुभवी आंखें भी ताड़ गईं कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर दीपेश जब से इस चक्कर में पड़ा था, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब वह नाइट लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था तो मिनल उसके कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो दीपेश चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। मिनल यह सुनकर हक्की बकी रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैरमौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना। मिनल ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यह किस्सा विराम ले सके। दीपेश भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। दीपेश ने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को दोनों पक्ष एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।